Assalamualaikum. New syllabus mathematics book 1 7th edition. So today we are going to start part 2 of exercise 13a from chapter number 13, parameter and area of plane figures. So agenda of part 2 is question number 3 and question number 4. So question number 3 is that question number 3 ये है कि in the figure, ये figure है अगर आप लोग देख रहे हो, in the figure a triangle is removed from a square of sides 9 meter. Find the area of the figure. For example, ये एक स्क्वायर है जिसकी ऑल साइड्स जो है इक्वल हैं और जो मेजरमेंट है वो है 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर. ओके, इसके साइड में से एक ट्राइंगल जो है रिमूव किया जाता है. ठीक है, और वो जो ट्राइंगल रिमूव होता है उसकी ब्रेथ और हाइट जो है वो 2.5 एंड 3.5 मीटर है. इतना पोर्शन जो है स्क्वायर में से ट्राइंगल का रिमूव किया गया. ठीक, अब बताना है इस पूरी फिगर का एरिया कितना है. ठीक, तो इसका मतलब पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर बताना होगा, फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना होगा, फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करवा के पूरी एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा. मतलब कि सब्ट्रैक्शन इन द सेंस कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना होगा और एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. लेंथ हमारे पास जो है स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो है 9 मीटर. फाइन. सो एरिया, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ. नंबर 1, एरिया ऑफ स्क्वायर. सो लेंथ जो है हमारी 9 मीटर है. सो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो होगा लेंथ स्क्वायर, एंड लेंथ की जगह आ सकता है 9 मीटर स्क्वायर. 9 मीटर स्क्वायर का मतलब 9 9 81 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है हमारे पास आया वो आया 81 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसकी ब्रेथ है 2.5 मीटर, हाइट है 3 मीटर, एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू 1/2 multiplied by b multiplied by h. So it is now 1/2 2.5 multiplied by 3. Whenever you remove decimal point, so you will get 1 in denominator. And how many digits after decimal point? 1. So 1 0. So 5 2s are 10, 5 5s are 25. So 5 3s are 15, and 2 2s are 4. Okay, now 15 divided by 4. 4 1s are 4, 4 2s are 4, 3s are 12. 5 minus 2 3, 1 minus 1 get 0. Point लगाया 0. 5 sorry 4 7s are 28. 10 minus 8 is 2. 4 5s are 20. So it is now equal to 3.75 meter square. एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया है. अब एरिया ऑफ फिगर फाइंड करना है. एरिया ऑफ फिगर is equal to 81 meter square. Means के area of figure is equal to area of square minus area of triangle. So 81 meter square minus 3.75
0.75 meter square. Okay, so 81 minus 3.75, you will get 81 minus 3.75, you will get 77.25. 77.25 meter square. Fine, this is all about question number 3 and I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. Next is complete the table for each circle. Means के सर्कल है और सर्कल की कुछ चीजें गिवन हैं इस टेबल में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी में, और रिमेनिंग चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है, रिक्वायरमेंट्स जो है फाइंड आउट करनी है. सो अगर सर्कल की बात की जाए तो डायमीटर होता है सर्कल से रिलेटेड, रेडियस होता है, सर्कमफेरेंस होता है एंड एरिया. Circumference and perimeter are almost the same thing. जो आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होती है वो इन एक्चुअल सर्कमफेरेंस या पैरामीटर कहा जाता है. पैरामीटर वर्ड्स हम लोग रिमेनिंग 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम वगैरह के लिए. एंड पैरामीटर सर्कल में आकर जो सर्कमफेरेंस हो जाता है, बट बात एक ही है. And these are all the formula of circle. So let's begin with part A. And in part A, radius is given. Radius is 10 centimeter. Diameter हमने find करना है, circumference and area. तो diameter का formula है twice of r. Twice of r. So diameter is equal to 2 into 10. Diameter is equal to 20 centimeter. Fine, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 20 centimeter. Now you have to find circumference of a circle. आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें. इट्स टोटली अप टू यू. सो मैं जो हूँ ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी. ठीक है. सो डायमीटर तो आ गया हमारा यहाँ पे हमारे पास. सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इनटू डी. अच्छा, अब यहाँ पे है कि आपने पाई की वैल्यू क्या लेनी, 22/7 या 3.142. सो सिनेरियो में जो बेस्ट वैल्यू फिट हो रही होगी हमने वो लेनी है. सो हियर इन दिस केस आई विल टेक पाई एज 3.142 ताकि जो है मैं इजीली सॉल्व वगैरह कर सकूं. सो पाई 3.142 मल्टीप्लाई बाय 20. ओके, सो होल नंबर टू डेसिमल नंबर मल्टीप्लिकेशन मैंने इसकी एक वीडियो जो है अपलोड की हुई है अपने चैनल पे. अगर आप लोग वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं. और मैं यहाँ पे एक दफा करके दिखा देती हूँ मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की. 3.14. सो 0 2 जा 0. यहाँ पे तो अभी सब 0 हो जाएंगे. ठीक है. नाउ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6. Okay, so 0 4 8 2 6. फाइन. सो अब ये कि डेसिमल कहाँ पुट करना है. डेसिमल जो है देखना है कि टोटल डेसिमल इन दोनों नंबर्स में कितने हैं, डेसिमल के बाद वैल्यूज कितनी है. सो यहाँ पे जो है टोटल वैल्यूज 3 है और यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है. सो कोई भी वैल्यू नहीं हुई डेसिमल के बाद. तो 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद. सो 3 डिजिट्स पहले आपने आंसर में अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है. तो 62.840. तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इन पार्ट ए इज 62.84 भी लिख सकते हैं, 840 लिखना चाहते हैं वो बात एक ही है, सेंटीमीटर. ओके, दिस इज ऑल अबाउट सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस आया हमारे पास 62.84 सेंटीमीटर. नाउ एरिया वी हैव टू फाइंड. एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. Here again we will take pi as 3.142 multiply by r square means के r
10 square, and r square means 10 square means 10 times 100, 3.142 multiply by 100. अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ माय कैलकुलेटर. 3.142 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 314.2. 314.2 centimeter square is the area of circle in part A. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है, 314.2 centimeter square. Okay, so it's all about part A. Okay, so मैं ये जो वर्किंग जो है वर्किंग रब कर देती हूँ. ठीक है, now in part B, diameter is given and you have to find circumference, radius and area. So part B diameter जो है वो है 3.6 मीटर. You have to find radius and radius का फॉर्मूला है d/2. 3.6 divided by 2. Whenever you remove decimal point, so you will get 1 in denominator, and how many digits after decimal point? तो उतने 0. So 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 9s are 18. So it's 9/5. So यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को. So 9/5, 5 1s are 5, 9 1 is 5, 4. पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड करेंगे, 5 8s are 40. Okay, so 40 40 cancel out, so 1.8. रेडियस जो आया वो हमारे पास आया 1.8 मीटर. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है पाई डी. सो 3.142 multiply by d. The value of d is 3.6. okay, so पाई डी वही बेसिक मल्टीप्लिकेशन है. मैंने जो है अपने चैनल पे जो वीडियो अपलोड की हुई है उसमें डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन भी है. सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3.6. So it will give you 11.3112. So circumference of a circle in part B is 11.3112 centimeter. Okay, now we have to find area. Area is pi r square. Pi 3.142 multiply by r square 1.8 square. 1.8 स्क्वायर का मतलब 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8. सो मैं डायरेक्ट करूंगी मल्टीप्लिकेशन. 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 10.1800. ओके, सो 1.8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.142, 10.18008. so you can write it as 10.18 meter square. okay, so area is equal to 10.18 meter square. I hope so यहाँ तक आप लोगों को जो है क्लियर हुआ होगा. ओके, फाइन.
So it's all about part B. Now we are going to do start part C. Radius आया यहाँ पे 1.8 मीटर, circumference आया 11.3112 मीटर, सॉरी मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया तो ये मीटर है, एंड एरिया आया 10.18। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। ओके सो fine. So part C, circumference given है and circumference is 176 millimeter. अब चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के रेडियस फाइंड कर लें या ये वाला फॉर्मूला लगा के डायमीटर। तो मैं पहले डायमीटर फाइंड करूंगी। C इज इक्वल टू पाई डी। ओके सो C की वैल्यू है 176। नाउ वी हैव टू डिसाइड हमने अब पाई की वैल्यू क्या लेनी है। अब यहाँ पे हम 22/7 लेंगे मल्टीप्लाई बाय डी। ओके सो जो मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ वो तो जाके डिवाइड होगा, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई। 176 मल्टीप्लाई बाय 7 divided by 22 is equal to D. So 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 11 1s are 11, 11 8s are 88। तो डायमीटर जो आया वो आया 7 8s are 56 सेंटीमीटर। ओके डायमीटर आया 56 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख भी देती हूँ। फाइन, सॉरी 56 सेंटीमीटर नहीं, 56 मिलीमीटर। वो सेंटीमीटर एक ऐसी यूनिट है जो कि बहुत कॉमन है ना, तो वही मुंह पे चढ़ा रहता है। सो 56 मिलीमीटर। नाउ रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला है डायमीटर अपॉन 2। सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, which means 56 upon 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16। So radius आया 28 millimeter। Now we have to find area। ये जो स्टार्ट किया पार्ट सी था, ये पार्ट बी था, पार्ट है हम लोग पहले कर चुके हैं। फाइंड एरिया है पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर मीन्स 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मतलब कि 28 होल स्क्वायर। फाइन, तो 28 स्क्वायर का मतलब 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 28 784 मल्टीप्लाई बाय 3.142 यू विल गेट 2463.328। 2463 2463.328 millimeter square। ओके millimeter square। Now we are going to start part D of this question, and it is the last question of this part video। Okay, now in part D, area is given, area is equal to 616 centimeter square। Okay, so area का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। 616 is equal to 22/7 आर स्क्वायर। ओके अच्छा, मैं यहाँ पे जो पूरा इरेज करने जा रही हूँ क्योंकि जो है मेरे पास स्पेस कम हो जाएगी।
तो मैं पूरा इरेज कर देती हूँ, फिर दोबारा हम लोग पार्ट डी स्टार्ट करते हैं. ओके फाइन. नाउ पार्ट डी, एरिया गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइन. एंड एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे भी हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे. आर स्क्वायर 616 multiplied by 7 divided by 22 is equal to r square. ओके. सो मैं यहाँ पे अपना कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का थोड़ा सा. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 जो है 2 की टेबल में नहीं आता, सो 0 लगाएंगे. 2 8 जा 16. ओके. 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 30 minus 22 is 8, so 88, 11 8 जा 28. Fine. So 28 multiplied by 7. So r square is equal to 28 multiplied by 7. So 28 multiplied by 7, you will get 196. R square is 196. And taking root on both sides, so r is equal to 196 का स्क्वायर रूट. सो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. 196, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. Multiply by 7. Multiply by 7. So r is equal to 2 multiplied by 7, 7 2 जा 14. रेडियस जो आया हमारे पास वो आया 14 सेंटीमीटर. रेडियस आया 14 सेंटीमीटर. अब सरकमफेरेंस एंड डायमीटर फाइंड आउट करना है. सो डायमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे? ट्वाइस ऑफ आर. डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, and the value of r we have found 14 centimeters. So 2 multiplied by 14, it will give you 28 centimeter. So it's all about diameter. Diameter आया 28 centimeter. Okay. And now circumference हमने फाइंड करना है. एंड में रह जाता है इस पार्ट का. Circumference is equal to pi d. So circumference is equal to pi की वैल्यू भाई 3.142 लेंगे यहाँ पे. तो हम मल्टीप्लाई बाय 28. So same वही प्रोसीजर. Multiplication 3.142 multiplied by 28. So 87.976. 87.976 centimeter. So the value of circumference is 87.976 centimeter. 87.976 centimeter. So it's all about question number 3 and question number 4. I hope so कि आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any queries, so you may ask in comment box. So thank you for watching. Allah Hafiz.